हेलो एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7 जिसका अपना नेम रहने वाला है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन निर्देशांक ज्यामिति के बारे में इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5 जो है सोल्व करेंगे। इससे पहले थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापति 4545 फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की स्टोरी और लिंक अवेलेबल रहेगी। ठीक है ना। वहां पर आप मेरे को अपनी कोई पर्सनल जो क्वेरी है या कोई क्वेश्चन रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो आप मेरे से वहां पे बोल सकते हो। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है ना। तो निर्देशांक क्या होते हैं अपने पास में, तो अपन जानते हैं जैसे अपने पास में ये क्या होता है, एक जो अपने पास में ग्राफ होता है और ग्राफ में अपन क्या लेते हैं, जो अपने पास में ये होती है वाई अक्ष। ठीक है ना। वाई अक्ष और ये होती है अपने पास में एक्स अक्ष। ठीक है, ये होती है वाई अक्ष और ये होती है एक्स अक्ष। अब देखो वाई अक्ष और एक्स अक्ष किसे बोलते हैं अपन, देखो जो अपने पास में एक्स अक्ष से दूरी होती है ना, एक्स अक्ष से दूरी इस प्रकार होती है ऊपर की तरफ। जो एक्स अक्ष से दूरी होगी वो तो होगा अपने पास में वाई अक्ष। वाई अक्ष ये अपन इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है ना, वाई अक्ष और कोटि। और जो एक्स अक्ष से दूरी होगी इस साइड में होगी या इस साइड में होगी, ये माइनस में होता है, ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये इस तरफ पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो ये जो अपने पास में वाई अक्ष से दूरी है वो क्या होगी, एक्स अक्ष। इसे अपन क्या बोलते हैं, भुज। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया वाई अक्ष किसे कहते हैं और एक्स अक्ष किसे कहते हैं। अब मान लो कोई मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास मान लो एक पॉइंट है। ठीक है ना। तो इस पॉइंट की यहाँ से ये 1 और ये 2 पे पॉइंट है और ये यहाँ पे 1 और 2 पे पॉइंट है। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे अपन, ये 2 और ये 2 पे मिल जाएगा अपने पास में 2 और 2 पे। तो इसके y निर्देशांक x निर्देशांक कितना होगा 2 और 0 और y निर्देशांक कितना होगा 0 और 2। ठीक है ना। इन दोनों को मिला के अपन कैसे लिख देंगे 2 और 2। ठीक है ना। तो y निर्देशांक और x निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, जैसे अपने पास में ये है अपने पास में ग्राफ, इस पे कोई पॉइंट ये अपने पास में यहाँ है तो इसके निर्देशांक कैसे हो गए, अगर ये 1 2 3 है तो इसके निर्देशांक होंगे 3 और 0। ठीक है ना। तो ये 3 और 0 और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो इसके निर्देशांक कितने होंगे 0 और 3। ठीक है ना। y में y की संख्या को बाद में लिखा जाता है और x को, जो x निर्देशांक है उसको पहले और y निर्देशांक को बाद में। इस प्रकार ये जो अपना दर्शाने का किसी भी वस्तु की स्थिति को या किसी भी जो अपने पास में बिंदु है ग्राफ में उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए जो आंकड़े अपने पास में काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं, निर्देशांक। और इनसे जो अपने पास में ज्यामिति बनती है, निर्देशांकों को मिलाने से जो ज्यामिति बनती है उसे क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसकी मदद से अपन देखेंगे कि वर्ग 4 बिंदुओं से मिलने वाली आकृति वर्ग है या नहीं। मान लो आपको कहीं पे ये 4 बिंदु दे दिए और आपको इसके निर्देशांक देके आपको सिद्ध करना है कि ये वर्ग है या नहीं। तो उसके लिए सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो ये अपने पास में क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है ना। और त्रिभुज के लिए समद्विबाहु कैसा होगा उसके अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों से। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी। अब देखो दो बिंदु अपने को दिए हुए हैं, मान लो कोई दो बिंदु दिए हैं, ये और ये बिंदु दिया है। मान लो ये अपने पास में ए और ये बिंदु है बी, इसके निर्देशांक है ए और 0 और इसके निर्देशांक है बी और 0। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए अपने को क्या काम में लेना पड़ेगा, एक दूरी सूत्र। ठीक है ना। इसी में है अपने पास में दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र अपने पास में क्या होता है कि अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 और y2 क्या है, x1 और y1 क्या है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपने पास में x1 y1। ठीक है ना। जो अपने पास में फर्स्ट बिंदु है या फर्स्ट कोई पॉइंट है उसका जो निर्देशांक x1 y1 और सेकंड बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x2 y2। ठीक है ना। तो अपन फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 तो b माइनस a, यहाँ पे b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0, तो ये अंडर रूट। तो b माइनस a का अंडर रूट तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो अपने पास में क्या आ जाएगा b माइनस a। इस प्रकार ये अपने पास में क्या हो गया, सोल्व हो गया ना। अब इसी प्रकार जो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इन बिंदुओं के क्या निकालने, अपने को बीच की दूरी निकालनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 2 और 3 और 4 और 1। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 और 3 और ये अपने पास में यहाँ पे 4 और 1। अब देखो ये हो गया x1 y1, ये x2 और ये y2। तो निकाल लो इसको, अंडर रूट x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2, तो ये अपने पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 4, ये भी 4, तो 4 और 4 8 तो अंडर रूट 8, तो ये हो गया अपने पास में 2 रूट 2। ठीक है ना।
तो ये हो गया। अब देखो इसका सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में अपने को क्या दे रखा है, -5 और 7 और -1 और 3, -5 और 7 -1 और 3, तो -5 और 7 और यहाँ पे -1 और 3 ये दिया है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लो, अंडर में x2 - x1 तो -1 -5, तो ये -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, यहाँ तक देखो y2 - y1 तो 3 - 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया इतना। अब देखो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो -1 का 1 और प्लस का 5 तो कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये 3 - 7 तो -4 का होल स्क्वायर, तो ये -4 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर, तो ये अपने पास में कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 16, ये अपने पास में कितना हो गया 32, तो √32, तो 32 को सॉल्व कर दो अपन, तो ये 2, ये 16, ये 2, ये 4, सॉरी ये 8, ये 2, ये 4, 4, 2 2 1, तो ये 1 1, तो 4√2 इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में अपने को क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है a और b और यहाँ पे माइनस का a और माइनस का b। अब इसको सॉल्व करो, देखो -a यहाँ पे होगा माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है ना। ये 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर हो गया अपने पास में, तो 4 बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपने पास में इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब अपना सेकंड क्वेश्चन, तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है 0 0 और 36 15, 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना x1 और ये y1 और ये हो गया x2 और ये y2, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र अपने पास में क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो अब देखो अंडर रूट में x2 क्या हो गया अपने पास में 36 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अपने पास में ये हो गया 15, तो 15 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करो 36 - 0 कितना हो गया 36, तो अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 36 का स्क्वायर अपने पास में होता है 1296, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर अपने पास में होता है 225, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने पास में होता है 1521, ठीक है, और 1521 अंडर रूट किसका होता है 39 मीटर, तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया 39। अब देखो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 सरेखीय है, ठीक है ना। इनको सरेखीय देखना है, तो सरेखीय होने के लिए क्या होने चाहिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बराबर। तो देखते हैं क्या इनके बीच की दूरी बराबर है। तो बिंदु कौन कौन से है 1 5 और 2 3 -2 11, तो बिंदु है अपने पास में 1 5 2 3 और -2 और माइनस का 11, क्या यही बिंदु है, एक बार देख लेते हैं 1 5 2 3 और -2 11, 1 5 2 3 और -2 11, तो ये बिंदु सरेखीय है क्या। तो देखो पहले 1 5, ठीक है ना, और 2 3 के बीच की दूरी निकाल के देखते हैं। तो इनके बीच की दूरी निकालो, तो x2 - x1, तो ये x1 x2 और ये x1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास में कितना हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 - 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 तो -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, तो ये अपने पास में √5 हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो क्या हो गई √5। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी निकालता हूँ, तो 2 3 और -2 और माइनस का 11, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने सेकंड, तो ये x2, ये अपने पास में x1, ये y2 और ये y1, तो x2 - x1 तो अंडर -2 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। अब देखो अंडर -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 ये कितना हो गया 14, तो माइनस का 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में ये कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस इसका अपने पास में कितना 196, तो ये 196, तो अंडर अपने पास में कितना हो गया 196 और 16, तो ये अपने पास में 2, ये अपने पास में 1, तो 10 और 11, ये अपने पास में 1, तो 2, तो 2 12, ठीक है ना, 2 12 अंडर में ये हो गई। अब तीसरी दूरी देखो, तीसरी दूरी क्या होगी अपने पास में,
अब देखो इसके और इसके बीच की दूरी होगी ना, तो ये 1 और 5 और ये -2 और माइनस का 11, ठीक है। तो अंडर में ले लेते हैं, तो -2 -1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास में -11 -5 का होल स्क्वायर, तो -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो -2 और ये माइनस का 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस ये अपने पास में 16, तो 16 का होल स्क्वायर 256, तो ये अपने पास में अंडर, तो ये कितना हो गया 60 और 65, तो 265। अब देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर है क्या, नहीं है ना, तो अतः यह तीनों बिंदु सरेखीय नहीं है, अतः यह तीनों बिंदु सरेखीय नहीं है। ये हो गया अपने पास में इसका आंसर, ये तीनों बिंदु सरेखीय नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, नहीं है। अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदुओं -5 -2 और 6 और 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। तो अपने को क्या दिया है, समद्विबाहु के, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए अपने पास में शर्त क्या है कि कोई भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर, दो बिंदुओं के बीच की बराबर दूरी होनी चाहिए। देखो जैसे ये त्रिभुज होता है, ठीक है ना, तो ये समद्विबाहु कब होगा, जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, यानी कि कम से कम कितनी, कम से कम दो भुजाएं बराबर हो, कम से कम दो भुजा बराबर हो, ठीक है ना। तो ये अपने को त्रिभुज में क्या क्या दिया है, अपन ने 5 और -2, तो ये 5 और -2, ये त्रिभुज बना लेते हैं। एक तो दिया हुआ है अपने को 5 - का 2, ठीक है, और अपने को दिया 6 और 4, तो ये 6 और 4, 5 - 2 6 और 4 7 और 2, तो ये अपने को 7 और -का 2, तो 7 और -का 2 यही दिया ना, 7 और -का 2, ठीक है, तो ये दिया। अब देखो ये समद्विबाहु है या नहीं है, तो सबसे पहले ये ए, ये बी और ये सी नाम दे देते हैं इसको। तो ये अपने पास में ए बी त्रिभुज हो गया, तो ए बी की लंबाई क्या होगी अपने पास में, ए बी की दूरी क्या होगी, अंडर यहाँ से देखो 6 - 5 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 -2, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये अपने पास में √37 हो गया, ठीक है। अब ये ए बी हो गया। अब देखो बी सी अपने पास में कितना होगा, बी सी, तो बी सी के लिए क्या है 7 - 6, तो 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4, तो -6 का स्क्वायर, ये अपने पास में -6 का स्क्वायर, तो ये भी अपने पास में कितना हो गया √37, ठीक है ना, तो ये √37। अब देखो ए सी अपने पास में कितने हो गए, ए सी निकाल लेते हैं, तो 7 - 5, तो 7 - 5 यानी कि -7 - 5, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस प्लस, तो 0 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये अपने पास में कितना गया, तो ये अपने पास में 2, तो इसको 2 से ये स्क्वायर कट गया, तो ये अपने पास में 2। तो ये देखो दोनों भुजाएं अगर बराबर है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन में अपन लिख देंगे, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार अपना फोर्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के एक अंदर आती है और कुछ समय पश्चात देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। चंपा चमेली से इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है ना। तो ये अपने को 4 जो निर्देशांक दिए हुए हैं, इनको अपन को देख के बताना है ये वर्ग है या नहीं। तो वर्ग के लिए मैंने आपको एक शर्त बताई थी कि वर्ग के लिए क्या शर्त होती है कि चारों बिंदुओं की दूरी, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर, और दोनों जो विकर्ण है ए बी और अपने पास में जो विकर्ण है ए डी और बी सी, ये दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो ये बराबर होने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इनके निर्देशांक। तो ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पे ये 6 है, और ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है ना। तो ये 9 है, तो यहाँ के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 6 और 1, तो ये 6 और 1, ये अपने पास में कितना होगा, 9 और 4, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 3 और 4 होगा, ये अपने पास में कितना होगा 6 और 7, तो ये 6 और 7, इन सबके निर्देशांक आ गए। तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं और विकर्णों की लंबाई निकाल लेते हैं, क्या ये बराबर होती है तो ये वर्ग होगा, और अगर बराबर नहीं होती है तो नहीं होगा। तो बना लेते हैं यहाँ पे एक वर्ग, तो ये वर्ग की आकृति बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए बी, ये बिंदु ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं अपने को, ए के निर्देशांक दिए हुए अपने को 3 और 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 4, ठीक है। और बी के निर्देशांक कितने दिए हुए अपने को, तो बी के निर्देशांक दिए हुए 6 और 7, तो यहाँ पे 6 और 7। और सी के निर्देशांक कितने दिए हुए, तो सी के निर्देशांक जो दिए हुए हैं, सी के निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं 9 और 4, तो ये 9 और 4। और जो डी के निर्देशांक है, डी के निर्देशांक क्या है, डी के निर्देशांक है 6 और 1, तो ये 6 और 1, ठीक है ना।
अब देखो ए बी बी सी सी डी निकाले थे, तो ए बी, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट ए बी में देखो 6 माइनस 3 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 तो 3 का होल स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 9 तो रूट 18, तो ये आ गई अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बी सी, तो बी सी निकालो, तो बी सी 9 माइनस 6 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया 9 प्लस 9 तो ये अपने पास में 18, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो सी डी निकालो, तो सी डी अपने पास में क्या हो गया, अंडर रूट सी डी, तो सी डी 6 माइनस 9 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में रूट 18, ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। अब देखो एडी, एडी निकालो, तो एडी अपने पास में कितना हो गया, रूट 6 माइनस 3 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में कितना हो गया, रूट 18। अब देखो चारों भुजाएं तो अपने पास में क्या हो गई, बराबर। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर आ गई, लेकिन अभी अपन क्या इसको वर्ग बोल सकते हैं, नहीं, तब तक नहीं बोल सकते वर्ग जब तक इन दोनों विकर्णों को अपन बराबर सिद्ध नहीं कर देते। तो निकालो AC विकर्ण, तो AC निकाल लेते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस 3 तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 तो 0 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास में 6, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना 6, तो AD अपने पास में क्या हो गया, ये तो हो गया AC, और ये अपने पास में BD, BD अपने पास में कितना हो गया, अंडर रूट 6 माइनस 6 0 और 1 माइनस 7 तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से अपना स्क्वायर कटेगा तो ये 6। अब देखो दोनों विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है, अतः समीकरण 1 2 3 से लेकर 6 तक है, समीकरण 1 से 6 तक के समीकरणों को देखते हुए यह एक क्या है, यह एक वर्ग है। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में अपन ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन। ठीक है, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे और इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। और अब से वीडियो आएगी रेगुलर, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।